और बड़ी खबर शंभू बॉर्डर से आ रही है, जहां प्रदर्शनकारियों का बवाल जारी है। हंगामे के बाद पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने पर बढ़ा बवाल। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने का विरोध किया और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद देखिए किस तरह की स्थिति हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यह भी बताया जा रहा है कि ड्रोन से ये आंसू गैस के गोले गिराए गए थे और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रोकने की कोशिश है क्योंकि किसान दिल्ली आकर जाम लगाना चाहते हैं। कोशिश ये है कि किसी तरह से वो दिल्ली ना आने पाए और इसीलिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। तस्वीरें शंभू बॉर्डर से। दरअसल आज किसानों ने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया था। सुबह ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली की तरफ वो कूच करेंगे और ऐसे में कुछ देर पहले की बस ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं जब किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे। और फिर से टीयर गैस की फायर किया गया है। धुआं उठ रहा है और जिससे सांस लेने में तकलीफ आ रही है। और लगातार हरियाणा पुलिस लगातार ये टीयर गैस फायर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है वो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि इस टीयर गैस से सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, इसी वजह से इससे दूर भागा जा रहा है। ये सिचुएशन वही है, ये बॉर्डर वही है जो 2020-26 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना था, अब फिर से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीयर गैस है वो फायर की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से। और ये टीयर गैस शेल्स जो हैं वो हरियाणा पुलिस की तरफ से फायर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसी तरह की तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। हजारों किसान यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। संघर्ष के बाद पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर पथराव के बाद आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हमारे सहयोगी अमनदीप दीक्षित लगातार वहां से आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये धुंधला जो यहाँ पर आप धुआं देख रहे हैं, ये आंसू गैस के इस्तेमाल की वजह से अफरा तफरी भी मच रही है। लोगों को दरअसल अलग करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और पुलिस की ये कोशिश है कि जो दिल्ली चलो का ऐलान किया गया, दिल्ली कूच का ऐलान किया गया, उन्हें दिल्ली नहीं एंटर किया जाए, एंटर नहीं करने दिया जाए। और शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात जारी है। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने भीड़ को आगे आने से रोका है। ये आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं कि बैरिकेड टाप कर वो दिल्ली की तरफ पहुंच जाएं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। और इसी दौरान जैसा हमने आपको बताया कि खबर है कि पत्थरबाजी भी की गई है, उसके बाद टीयर गैस छोड़ी गई है लोगों को तितर बितर करने के लिए। लेकिन बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहाँ पर अभी अड़े हुए हैं। तो स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण नजर आ रही है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। अर्जुन मुंडा ने ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं माहौल खराब करने की, उपद्रवियों से दूर रहे किसान। ये बड़ा बयान दिया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से किसानों का यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक से पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पथराव करते हैं, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। और फिर उसके बाद पुलिस को मजबूरन यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तनावपूर्ण स्थिति है, हंगामे वाली स्थिति है, वो बन दो तस्वीर किसकी ओवी के पास हो आप? करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान
विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे होंगे। सर, एक अंतिम सवाल, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिश की, उसकी मांग की गई है, पेंशन वाली जो पुराने किसानों पर जो एफआईआर है उसको वापस लेने की मांग, कई सारी मांगे, इन सब पर आप लोग विचार करके क्या कुछ जल्दी पेश करें? क्योंकि देखिए, सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। रहे थे जो ये कह रहे थे कि कोशिश हम कर रहे हैं बातचीत की, वहीं वातावरण खराब करने की कोशिश हो रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अखिलेश राय सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी दीपेश बरगले हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, जो हालात हम शंभू बॉर्डर में देख रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या सिंघू बॉर्डर पर चौकसी और बढ़ाकर दिखाई दे रहा है? क्या तस्वीरें जरा दर्शकों को पहले दिखा दीजिए। तस्वीरें दिखाता हूं कि जब से ये खबर आई है कि शंभू बॉर्डर पर इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, आप देखिए कि क्रेन यहाँ पे फिर से 2 क्रेन आई हैं और दूसरी साइड में एक क्रेन आई है। वो लगातार जो कंक्रीट के जो डिवाइडर्स हैं उनको लगाया जा रहा है लगातार और उनको फिक्स किया जा रहा है। यहाँ पे गतिविधियां और बढ़ गई हैं, पुलिस की संख्या बढ़ गई है और ड्रोन से सुबह से ही निगरानी रखी जा रही है। हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि ये पूरी तरह से दोनों रोड जो दिल्ली के आने जाने वाली हैं वो बंद कर दी गई है। एक तरह से यहाँ जो एक लेन में ट्रैफिक चल रही थी वो ट्रैफिक भी बंद कर दी गई है और बाकी जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी उसको सीमेंट से फिक्स कर दिया गया है। मिक्सर मशीन को लाया गया था और यहाँ फिक्स कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि 3 से 4 लेयर की हैवी जो बाउंड्री है वो बना दी गई है। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये सीमेंट की है। यहां से करीब 20 मीटर तक सीमेंट की जो बाउंड्री है वो बनाई गई है। उसके बाद बैरियर लगाया गया है, लोहे का बैरियर है। आप देखेंगे कि वहां पे वज्र वाहन खड़ा है, उसके बाद कंटेनर लगा हुआ है जिसमें कि मिट्टी भरी हुई है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से कह सकते हैं लगातार काम चल रहा है। आपको दूसरी तरफ दिखाएं, ये देखिए कटीले तारों की जो किस तरह से घेरेबंदी की गई है कि कोई भी इसको क्रॉस न कर पाए। सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर यहां पे चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। जब से ये खबर आई है, यहां पे हमने देखा है कि जब से ये खबर आई है कि शंभू बॉर्डर पे इस तरह की घटना हुई है, किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उसके बाद यहां तैयारियां काफी तेज कर दी गई हैं और यह माना जा रहा है, यहां पे जो पुलिस फोर्स है ये माना जा रहा है कि अगर यहां तक वो पहुंचते हैं तो हमें किसी भी हालत में उनको दिल्ली, बिल्कुल अखिलेश, हर किसी भी हालत से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। दूसरे बॉर्डर का रुख करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, सबसे ज्यादा जो आम लोगों को समस्या हो रही है कि उनके जरूरी काम छूट रहे हैं। आप ये भी बता रहे थे कि बहुत से लोग दफ्तर नहीं जा पाए, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं जा पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुजाता, स्थिति कुछ ना कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही शंभू बॉर्डर तक किसान पहुंचे गए उसके बाद अब यहां पर भी जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि एक्टिव मोड पे जो प्रशासन है वो आ चुका है। एक्टिवनेस जिस तरह की है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे आम लोग भी यहां पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जो जानकारी है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि जो बैरिकेटिंग है पुलिस फोर्स का वो अब तैनात दिखाई दे रही है। अलग अलग बैरिकेटिंग यहां पर की गई है। पहले 3 फीट के सीमेंट के जो ब्लॉक है उन्हें रखा गया है और उसके बाद उसमें फिलिंग भरी गई है ताकि उसे एक परमानेंट वॉल का रूप दिया जा सके। उसके ऊपर तार की फेंसिंग आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको 2 अलग अलग ट्रक्स दिखाई दे रहे होंगे। उन ट्रकों में भी मटेरियल भरा हुआ है। फिर उसके बाद तार की फेंसिंग वाली बैरिकेटिंग है और फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2 बड़े बड़े बुलडोजर वहां पर खड़े हुए हैं। फिर उससे जब आगे आप जाएंगे तो फिर एक क्रेन नजर आ रही है। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो काफी कुछ पुख्ता बंदोबस्त दीपेश यहाँ पर किए गए हैं। और देखा जाए तो एक बार फिर से प्रदर्शनकारी यहाँ पर सड़कों पर जम गए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, दिल्ली जाम करने का मन भी बना लिया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? क्या कोई पॉलिटिकल फंडिंग की गई है
या फिर चुनाव नजदीक हैं इसीलिए किसानों को आगे लगाया गया है? रिपोर्ट देखिए।